हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एपिसोड नंबर 7 और ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉचमैन दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और उसको वहाँ पर मार के बेहोश कर देता है और उसके ऊपर अंडरवियर वगैरह बांध देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने अंडरवियर से ही पूरा का पूरा इलाका बना रखा होता है। फिर अगला दिन होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो एक नई कैरेक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिली थी पिछले एपिसोड के अंदर, हमें वो भी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक डिसेंट स्क्वाड वाले पुलिस स्टेशन में घुस जाती है। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो उन लोगों के ऊपर पता नहीं पंप का भरा हुआ शायद पैकेट है, वो मुंह पे फेंक फेंक के मारती है। उसके बाद जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं तभी बहुत सारे लोग और होते हैं उनके पीछे छुप जाती है और वो लोग भी उनके ऊपर फटक फटक के मार रहे होते हैं इसी चीज़ को। और तभी एक बंदा होता है और उसको बिठा के अपने साथ लेके चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है हमारे ही दोनों हीरो कोजो और हुकुमा। तो हमें देखने के लिए मिलता है वो फिर से वैसे ही गंदी गंदी बातें करने लगती है उसके साथ। फिर वो बोलता है तेरा दिमाग आजकल कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ, जब से मेरी वो मीटिंग हुई। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कुछ 4 बंदों से मिली है, जिसको मतलब 4 अलग ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप है, उनसे मिली होती है। और उन लोगों ने उसको बहुत सारा माल दिया होता है, जिसको वो पढ़ पढ़ के बोल रही थी क्या कमाल है ये तो। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिल रहा होता है कि ग्रूकी जो होता है वो हुकुमा के पास जाता है और बोलता है कि हुकुमा, मुझे तो तेरे से थोड़ी देर बात करनी है। तो वो उसको बुला लेता है अपने साथ और फिर लेके चला जाता है टेरिस पे। और वहाँ पर बैठ के वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो वो बताता है कि ये मेरी छोटी बहन ने बनाया है। तो वो बोलता है कि ये काफ़ी स्वादिष्ट है। तभी वहाँ पर कोजो आ देती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो वो बोलती है बड़े अजीब सी बात है, तुम लोग मुझे नहीं पता कितने पास हो, लेकिन कुछ भी हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कोजो एक गर्ल्स लॉकर में जाते हो। वो वहाँ पर बताया जाता है कि उनके जो अंडरवियर हैं वो चोरी हो चुके हैं सारे अंडरवियर। फिर वहाँ पे एक मीटिंग बिठाई जाती है आना के द्वारा और आना वहाँ पर पूछती है कोजो कुछ बताओ। तो कोजो पूरा एक मैप खोल के बताती है कि इतनी जगह जगह पर चोरी हुई है। फिर उसके बाद उन दोनों को, कोजो को और उकुमा को, इसका मिशन दे दिया जाता है कि वो लोग गर्ल्स टॉयलेट के ऊपर या गर्ल्स लोकल रूम के ऊपर नज़र रखेंगे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग स्पाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग आपस में बात करते करते वो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है कि तू वैसे भी लड़का है तो तू उसके लड़के से उसके अंदर घुस नहीं पाएगा और मैं तो वैसे भी घुस जाऊँगी, टेंशन मत ले। तो वो उतने में बातें कर रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे हमें देखने के लिए मिलता है जो वो डॉक्टर है या साइंटिस्ट जो भी कह लो, वो है, वो उसमें घुस चुकी होती है। और फिर वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो कोजो है वहाँ से चली जाती है और तभी आना आ जाती है वहाँ पर। और आना बोलती है मेरी डार्लिंग मैं आ चुकी हूँ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो उसको पकड़ लेती है, दबा लेती है और फिर उसके कान में किक करने वाली लगती है। किक करते करते उसके कान में अपने लिक करने लगती है। भाई वो बंदा पागल हो जाता है। फिर उसकी भाई पैंट की जीप पकड़ती है और जीप खोल देती है और उसके ऊपर बैठने वाली उतनी देर में ही अपना मतलब ड्रॉप कर देती है वो ओवरी। और उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है उतनी देर में ही ग्रूकी आ जाता है वहाँ पर और ग्रूकी बोलता है प्रेसिडेंट, और वो उसको वहीं पड़ा छोड़ देता है और खुद खड़ी हो जाती है। और फिर ग्रूकी बोलता है कि प्रेसिडेंट, अरे हुकुमा तू क्या कर रहा है यहाँ पर और ये गीला गीला क्या हो रहा है तू। तो इतने में हमें देखने के लिए मिलता है फिर वो उसको लेके जा रहा होता है तो वो अपने मुंह से जो जो जिप होती है वो थूकती है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर सतों में भी होती है और सतों में वहाँ पर बैठ के स्केच बना रही। तो वो बोलता है कि तूने मेरी मदद क्यों नहीं की। वो कहता है मैं क्यों मदद करूँ, मेरे को तो मजा आ रहा था। फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है सतों में बोलता है कि और तुझे लग रहा है कि आयामी ने अभी तक हमें आवाज़ नहीं दी है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो। तो वो जाके वहाँ देखने लगती है। तब उन्हें देखने के लिए क्या मिलता है जो वो साइंटिस्ट है वो वहाँ पर थीफ होती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं अंडरवियर छोड़ने नहीं है। तो वो बोलते हैं तो यहाँ क्या करते हैं। तो वो बोलते हैं कि बस मैं कैसे बताऊँ। फिर वो अपने उसमें से निकाल के एक किताब दिखाती है अकुमा को और अकुमा को देखने के बाद उसको छीन लेता है और बोलता है कि तेरे काम की चीज़ें हैं तू यहाँ से जा। और फिर अयामे से बोलती है कि ओए ये मुझे पता इसमें ग्रुकी और मेरी शक्ल क्या कर रही है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके ऊपर ही अकुमा और ग्रुकी के ऊपर ही इन लोगों ने ये मतलब केप ऑन टाइप का कुछ बनाया होता है। और फिर वो उतने में वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को पता भी नहीं चला। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा 10वां था, सब लोगों को बहुत पसंद आया। 10 वॉल्यूम निकल चुका है मेरे पर और मेरे को पता भी नहीं है, मेरे ऊपर 9 वॉल्यूम पहले से ही है और 10वां भी ये निकला है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हमें बहुत तेज तेज शोर सुनाई देने लगता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि गुरुकी ने बहुत सारे जो अंडरवेयर थीव होते हैं उन लोगों को पकड़ा होता है और वहाँ पर कोजो और अकुमा भी पहुँच जाते हैं। और तभी हमें क्या देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी स्क्रीन चालू होती है ऊपर। वो बोलता है कि अगर मेरे लोग पकड़े जा चुके हैं और तुम लोग भी मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो इसका मतलब मेरे लोग पकड़े जा चुके हैं। मैं हूँ ग्रैंटन फैब्रिक और मेरा नाम है वाइट पीक। और हम लोगों को देखने को मिलता है ये भी एक टेररिस्ट अटैक होता है, मतलब एक वॉल्यूम टाइप का भी होता है, टेररिस्ट अटैक भी होता है साथ ही साथ में। फिर वो बोलता है कि हम लोग इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, सब लोग हमारी तरफ आ जाओ। और एक दिन वहाँ पर पैंतीस के बारिश स्टार्ट कर देता है वो। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ से वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर फिर से कैफ़े के पास जाके बात कर रहे हो तो वहाँ पर इन लोगों को पहले से फैब्रिक मतलब वाइट पीक की तरफ से एक मैसेज आया होता है। तो इतने में वो बोलता है अकुमा कि हम लोगों को उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम लोग भी वही काम करते हैं जो वो काम करता है। तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग और उन लोगों में ये फ़र्क है कि वो हम लोग का छोटा है उन लोग का बड़ा है। मतलब वो पूरा रशियन और जापानीज़ दिख के बारे में बात कर रही होती है, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर वो बोलती है कि हम लोग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तुझे नहीं पता इस बारे में लेके। तो फिर जो हुकुमा है वहाँ से वो जा रहा होता है
तभी एक लड़की आके उससे टकरा जाती है और वो बोलती है कि मुझे जल्दी बचाओ, डिसेंट स्क्वाड मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो उसको लेकर एक जगह छुप जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, तभी वहाँ पर बातें करते करते एकदम ही वहाँ पर फूबा आ जाती है। वो बोलती कि अच्छा तुम लोग यहाँ पे प्यार कर रहे हो जैसे तू और क्रू की कॉमिक बुक के अंदर करते थे। तो बोलता पागल है क्या, तो दिमाग खराब मत कर मेरा। और सुन, एकदम ही वहाँ पर डिसेंट स्क्वाड आ जाती है। तभी उससे बोलता है कि देख सुन, मेरी एक हेल्प करना, इन लोगों को बता दे कि हम लोग यहाँ नहीं हैं। वो बोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो बोलता है कि जो तू मांगेगी वो दूंगा, टेंशन मत ले, जल्दी बोल। और फिर वो अपने मतलब वहाँ पर डिसेंट स्क्वाड वाले आते हैं, तो वो बताते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और वो भाग गया। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि अकुमा और वो लड़की जो है वहाँ से भाग के निकल चुके हैं, और फिर वो सीट में जाके बैठते हैं। फिर वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, तो और बंदा जब आता है तो वो बोलता है कि मेरे साथ चल, तू मेरे साथ भी। और मतलब वही बंदा होता है जिसने पहले उसको बचाया होता है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, वो उसको करंट मार के गिरा देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुझे पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं सॉक्स को ज्वाइन करने आई हूँ और तू उसी कॉलेज का है, और तुझे तुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, तो मैं तुझे भी बेहोश कर दूंगी मार के। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं खुद सॉक्स का हूँ। तो वो बोलते हैं कि इतना मासूम बंदा नहीं हो सकता। तो वो फिर उसे प्रूफ दिखाता है कॉमिक्स वगैरह की। तो बोलते हैं ठीक है, तो तुम मतलब हो। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो अकुमा है उसके घर में वो लोग आके बैठे होते हैं, और फिर वहाँ पर वो काजू को भी बुला लेते हैं। वो काजू और वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो काजू बोलते हैं कि मेरे को ट्रस्ट नहीं है इस चीज़ के ऊपर, मैं नहीं जानती हूँ, मैं इसको नहीं ले सकती हमारे ग्रुप में, ये वगैरह वगैरह। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, देखो मेरे पास इतने सारे वेपन्स भी है। तो वो बोलते हैं कि एक बच्ची को वेपन्स की क्या ज़रूरत है, और तू इतने बड़े बाप की औलाद है, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भी, हम नहीं तुझे ले सकते हमारे साथ। तो इतने में कोजो बोलती है कि अच्छा तूने अभी तक क्या क्या किया मुझे ये बता। तो वो बोलती है कि मैंने बहुत सारा कुछ किया है, मैंने डिफेंस स्पोर्ट के ऊपर स्पम का वो सब मैंने मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही सब किया था। वो उसको मुंह पे फेंक के मारता है। तो वो बताती है कि अच्छा तूने ये सब किया। ऐश होने के लिए तो ये काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर तेरे को ऐलान करती हूँ कि तू अब से मेरे उसमें आओ, और मैं अपने आप को इंस्टीट्यूट करती हूँ। मैं हूँ कामे कोजो आयामे काजो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो उसके सर को देखती है। तो वो बोलती है कि तुम्हारा सर तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्पेनिश हो। तो वो बोलते हैं कि थैंक यू, मेरे को इतनी खुशी अभी तक नहीं हुई थी। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो खुश हो रहे होते हैं, और जो अकुमा है वो ऐसे ही बैठा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।